की वीडियो में स्टार्ट करने वाले हैं 12th क्लास का फिजिक्स, जिसमें भी यूनिट 1 है स्थिर वैद्युतिकी। स्थिर वैद्युतिकी में 2 चैप्टर हैं, एक तो स्थिर वैद्युत आवेश एवं क्षेत्र एवं दूसरा जो चैप्टर है वो वैद्युत विभव वाला और धारिता वाला है। ठीक है, आज का जो चैप्टर 1 है उसको हम स्टार्ट करेंगे। उसमें पहले जो परिभाषा है, एक बार तो हम स्थिर वैद्युतिकी की परिभाषा बता देते हैं आपको क्या होती है। स्थिर का मतलब होता है स्थिर, स्थिर का मतलब तो स्थिर है, आप जानते हो। वैद्युतिकी जिसमें वैद्युत आवेशों का अध्ययन किया जाता है। ठीक है, वैद्युत आवेश। ठीक है, तो स्थिर वैद्युतिकी क्या होती है? जिसमें स्थिर आवेशों का अध्ययन किया जाता है। स्थिर आवेशों का अध्ययन किया जाता है। स्थिर आवेशों का अध्ययन किया जाता है, हम उसे स्थिर वैद्युतिकी बोलते हैं। ठीक है, स्थिर वैद्युतिकी में जो पहली परिभाषा देखते हैं हम, आवेश। आवेश होता क्या है इस चीज को जानेंगे हम। ठीक है, तो मैं परिभाषा लिखता हूँ एक बार आवेश की। आवेश, आवेश को इंग्लिश में बोलते हैं चार्ज। ठीक है, आवेश क्या होता है इसके बारे में बताते हैं, फिर आपको परिभाषा बताएंगे। आवेश वस्तु का वह मूलभूत गुणधर्म है जिसके कारण कोई भी वस्तु है वो जो चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न करती है। ठीक है, और उसके गुणों का अनुभव करती है। ठीक है, मैं लिख देता हूं आवेश वस्तु का वह मूलभूत गुणधर्म है जिसके कारण वस्तु चुंबकीय क्षेत्र, इस प्रकार से लिख सकते हैं हम, उत्पन्न करती है। एवं उसके गुणों को अनुभव भी करती है। ठीक है, एवं उसके गुणों को अनुभव करती है। ठीक है, जैसे कोई भी आवेश है, मेरे पास ये चार्ज है ना, ये है चार्ज, आवेश है, ये जो बोल रहा हूं मैं ये आवेश है। अब इसके पास कोई भी हम चीज लाएंगे, कोई भी वस्तु लाएंगे लोहे की, या फिर यदि वो चुंबक की तरह व्यवहार करती है, इसको आकर्षित करती है, तो इसे हम बोलेंगे चार्ज। ठीक है, चार्ज इसको आकर्षित करेगा या फिर प्रतिकर्षित करेगा, वो होता है चार्ज। ठीक है, ये इसके गुण होते हैं इनको अनुभव करने के। आवेश की जो संकल्पना है वो इलेक्ट्रॉन के आधार पर दी जाती है, इस बात को हम लिख सकते हैं। आवेश की संकल्पना इलेक्ट्रॉन के आधार पर दी जाती है। ठीक है, इस लाइन को भी यहाँ पे लिख लें। अब इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, मैं इसे रफ करता हूँ, उसके बाद आगे लिखूँ। जैसे कोई भी आवेश है हमारे पास, कोई भी वस्तु है, इससे आवेश निकल रहे हैं, इलेक्ट्रॉन निकल रहे हैं, इलेक्ट्रॉन के आधार पर दी जाती है, इलेक्ट्रॉन निकलना है, तो वस्तु धनावेश आएगा वस्तु पे। यदि वस्तु में इलेक्ट्रॉन जुड़ रहे हैं तो वस्तु पर ऋणावेश आएगा।
तो आवेश दो प्रकार के हो चुके हैं, एक तो धनावेश और दूसरा ऋणावेश। यदि वस्तु में इलेक्ट्रॉन निकल रहे हैं, वस्तु से इलेक्ट्रॉन बाहर जा रहे हैं, तो वस्तु पे आएगा धनावेश प्लस चार्ज। यदि वस्तु में इलेक्ट्रॉन्स आ रहे हैं, जुड़ रहे हैं, तो वस्तु पर आएगा ऋणावेश, जिसे हम नेगेटिव चार्ज बोलते हैं। ठीक है, ये जो नेगेटिव और पॉजिटिव साइन है, प्लस आवेश और माइनस आवेश, ऋणावेश और धनावेश को बेंजामिन फ्रैंकलिन ने दिए थे। इस बात को आप लिख सकते हो। अब आवेश के गुणधर्म होते हैं धनावेश और धनावेश, पॉजिटिव और पॉजिटिव चार्ज एक दूसरे को प्रतिकर्षित करते हैं। विपरीत आवेश एक दूसरे को आकर्षित करते हैं, जैसे प्लस और माइनस है, ये दूसरे को आकर्षित करेंगे। यहाँ पे प्रतिकर्षित हो रहे थे, प्रतिकर्षण। लेकिन जब दो विपरीत आवेश आ जाते हैं तो उनमें आकर्षण होता है ना। इस माइनस माइनस भी होंगे यहाँ पे, तो भी इनमें प्रतिकर्षण ही होगा। ठीक है, इस बात को भी लिख सकते हैं आप। सजातीय आवेश, सजातीय आवेश किनको बोलते हैं? प्लस प्लस या फिर माइनस माइनस एक दूसरे को प्रतिकर्षित करते हैं, और विजातीय आवेश एक दूसरे को आकर्षित करते हैं। इस बात को आप नोट कर लें। आगे चलते हैं, इसको रफ करते हैं धीरे धीरे। इस चैप्टर को आज हम स्टार्ट करेंगे। देखो, एक एक्सपेरिमेंट किया था, एक्सपेरिमेंट बेंजामिन फ्रैंकलिन ने। उसने एक कांच की छड़ ली, गिलास की छड़ ली, और उसे सिल्क के कपड़े से रगड़ा। ठीक है, रगड़ने के बाद उसने उस गिलास की छड़ को G1, गिलास की छड़ 1 उसको कागज के टुकड़ों के पास ले गया, छोटे छोटे कागज के टुकड़े के पास ले गया। तो उसने देखा कि ये कागज के टुकड़े इसके रगड़ने के बाद ले गया, तो ये कागज के टुकड़े इसकी ओर आकर्षित हुए। ठीक है, उसने दूसरी कांच की रॉड ली G2, उसे भी सिल्क के कपड़े से रगड़ा। ठीक है, उसके बाद उसने फिर ले गया, तो भी उसने आकर्षित किए। इसने भी आकर्षित ही किए। इसके बाद उसने क्या किया, एक प्लास्टिक की छड़ ली, प्लास्टिक की छड़ को भी सिल्क के कपड़े से रगड़ा, और फिर उसे कागज के टुकड़ों के पास ले गए P1, प्लास्टिक की छड़। तो यहाँ पर भी जो कागज के टुकड़े हैं वो इसकी तरफ आने लगे, आकर्षित हुए। उसने कांच की छड़ दूसरी, प्लास्टिक की छड़ दूसरी भी ले ली P2, उसे भी ऐसे ही सिल्क के कपड़े से रगड़ा, और फिर देखा इलेक्ट्रॉन, वो जो कागज के टुकड़े हैं वो भी इसकी ओर आकर्षित हुए। दोनों तरीके से उसने करके देखा। छड़ एक ले ली, पहले तो गिलास की छड़, उससे भी कागज आकर्षित हुए, दूसरी ली, उससे भी कागज आकर्षित हुए। P1 और P2 में भी आकर्षित हुए। फिर उसने क्या किया, दोनों G1 और G2 को जोड़ा एक साथ, G1 और G2, ठीक है, उनको एक साथ जोड़ा। फिर देखा और पास ले गए कागज के टुकड़ों के, तो भी आकर्षित किया। उसके बाद उसने P1 और P2 दोनों को जोड़ा। ठीक है, और फिर कागज के टुकड़ों के पास ले गया, तो भी कागज के टुकड़े इसकी तरफ आकर्षित हुए। ठीक है, फाइनल उसने एक एक्सपेरिमेंट किया, एक तो G1 और एक P1 को जोड़ा, और उसके बाद दोनों को जोड़ दिया। उसके बाद वो ले गया उनको कागज के टुकड़ों के पास, तो कागज के टुकड़े इधर नहीं आए। ठीक है, तो इसने अनुमान लगाया, इन एक्सपेरिमेंट से पता चला कि कांच की जो छड़ है उस पे और जो प्लास्टिक की छड़ है उस पे विपरीत आवेश है। तो इसने इसको धनावेशित माना, तो ऑटोमेटिक ये ऋणावेशित होगी। ठीक है, तो ग्लास की छड़ पे पॉजिटिव चार्ज होता है, प्लास्टिक की छड़ पे नेगेटिव चार्ज होता है। ये उसने बाद में एक्सपेरिमेंट करके भी
निकाल लिया था। इसके कुछ एग्जांपल्स और हैं, वो आपकी बुक में है, वो यहाँ पे आपको दिख जाएंगे। यहाँ पे अभी मैं इसे रफ कर देता हूँ, उसके बाद एक क्वेश्चन करते हैं हम। क्वेश्चन ये है कि इलेक्ट्रॉन की जो आवेश की संकल्पना है वो इलेक्ट्रॉन के आधार पर ही क्यों दी जाती है, प्रोटॉन के आधार पर क्यों नहीं दी जाती, इसके बारे में आज पढ़ने वाले हैं। आवेश की संकल्पना इलेक्ट्रॉन के आधार पर ही क्यों दी जाती है, प्रोटॉन पी फॉर प्रोटॉन्स के आधार पर क्यों नहीं। ठीक है, इस क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। देखो इसका आंसर कैसे लिखना है। जो इलेक्ट्रॉन का द्रव्यमान होता है वो 1837 इंटू प्रोटॉन का द्रव्यमान, ये होता है इनमें संबंध। तो इलेक्ट्रॉन का द्रव्यमान कम है इससे, 1837 वह भाग है इसका, 1837 गुना प्रोटॉन का द्रव्यमान है और इसका द्रव्यमान कम है, तो कम वाले को आसानी से निकालना होगा, जिससे हम इलेक्ट्रॉन को ही निकाल लेते हैं और प्रोटॉन को नहीं निकालते। और जो प्रोटॉन है वो नाभिक में उपस्थित होता है और नाभिक में प्रबल आकर्षण बल पाया जाता है। एक प्रबल नाभिकीय आकर्षण बल, प्रबल नाभिकीय आकर्षण बल। ठीक है, इस कारण हम इलेक्ट्रॉन के आधार पर इसकी संकल्पना देते हैं, प्रोटॉन के आधार पर नहीं देते। जो इलेक्ट्रॉन है उसका द्रव्यमान कम होता है प्रोटॉन की तुलना में। जो इलेक्ट्रॉन का द्रव्यमान कितना हो, देखो इतने गुना ज्यादा होता है प्रोटॉन का द्रव्यमान इलेक्ट्रॉन से, यानी इलेक्ट्रॉन बहुत लो है, इसका बहुत ज्यादा है। तो हम हल्की जो चीज होगा उसको निकालना आसान होगा ज्यादा भारी चीज के। और जो प्रोटॉन है वो एक नाभिक में स्थित होता है, आप जानते हो। तो नाभिक में एक प्रबल नाभिकीय आकर्षण बल होता है जिसके कारण हम इसको निकाल नहीं पाते। ठीक है, इलेक्ट्रॉन को आसान होता है, इलेक्ट्रॉन तो यहाँ पर होते हैं, कोषों में होते हैं यहाँ पे। ठीक है, बहुत सारे कक्षक बने होते हैं जिनमें इलेक्ट्रॉन यहाँ पर पाए जाते हैं, उन्हें आसानी से हम निकाल सकते हैं कम ऊर्जा देकर ही प्रोटॉन की तुलना में। तो आज के वीडियो में हम बस इतना ही करेंगे। अगले वीडियो में मैं आपको बता देता हूँ, आवेश के मात्रकों को पढ़ेंगे और कूलाम के नियम को भी पढ़ेंगे। तो बेल आइकन को ऑन कर ले, चैनल को सब्सक्राइब कर ले, वीडियो कैसा लगा लाइक कर दें और नोट्स प्राप्त करना चाहते हैं तो कमेंट कर दें और हमें इंस्टाग्राम पर भी फॉलो कर लें और वहाँ पर मैसेज कर सकते हो। इंस्टाग्राम का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है। मिलते हैं किसी नए वीडियो में।